द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में इस बार कुछ बदला सा जरूर है। भले ही इजराइल ने हमेशा की तरह बर्बरता के साथ हमले किए हैं और किए जा रहा है। कितने सारे जो इजराइल के हमलों के में फिलिस्तीनी आम नागरिक मारे जा रहे हैं वो भी सबके सामने है। बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं वो भी सबके सामने है। संख्याओं के सारे रिकॉर्ड इजराइल ने बर्बरता में तोड़ दिए हैं, जो लोगों की जानें ली हैं। लेकिन इस बार बदला सा ये है कि इजराइल को भी नुकसान भारी हो रहा है। इजराइल बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, मानवता को शर्मसार कर रहा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो फ़िलिस्तीन की तरफ से इजराइल के नुकसान हो रहे हैं वो शायद पहले कभी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि इजराइल अपने फ़ौजियों की लाशें उठा रहा है हेलीकॉप्टर से गाज़ा में। ये विजुअल्स भी सामने आए हैं और कई बड़े पत्रकारों ने लिखा भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं आपको उस हेलीकॉप्टर का वीडियो दिखा देता हूँ जिसको अमरीश मिश्रा साहब ने डाला है, जो इजराइल फिलिस्तीन को लेकर बहुत सारे अपडेट्स देते हैं दिन भर। उन्होंने लिखा है, ब्रेकिंग अंग्रेजी में लिखा है कि दर्जनों इजरायली सैनिक जो हैं या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हैं। जो लेटेस्ट अभी ताज़ा जो लड़ाई हुई है खान यूनुस में, शुजैया में, गाज़ा में, हेलीकॉप्टर्स देखे जा सकते हैं दिन भर जो गिरे हुए और ज़ख्मी और मरे हुए आईडीएफ के सैनिक हैं उनको उठा के अस्पताल ले जाते हुए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और उस वीडियो के बाद रुकिएगा। इजराइल की जो नापाक हरकतें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी चल रही हैं। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इजराइल मजबूर है अपने फौजियों को, अपने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के आतंकियों को कह लीजिए, जो बच्चों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको उनकी लाशें उठाने या उनको जख्मियों को एयरलिफ्ट करने के ऊपर। तो ये बता रहा है कि नुकसान कहीं ना कहीं इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन इजराइल जिस बर्बरता के साथ, जिस अमानवीय ढंग से सदन गाज़ा में अब हमले शुरू कर रहा है, उससे तो अमेरिका को भी शर्मिंदा होना पड़ा है और कहना पड़ा है कि ये सही नहीं है। जिस तरह से सामने आए हैं वहाँ के विदेश मंत्री के बयान, वो अपनी जगह पे हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको मानवता की सारी हदें पार कर, अमानवीय रवैये की सारी हदें पार करते हुए। गाज़ा ब्लॉग इन बायो करके है एक ट्विटर हैंडल, उन्होंने डाला एक वीडियो जिसमें कैसे इजराइल के कुछ फ़ौजी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक महिला फ़ौजी के साथ मिलकर लिख रहे हैं मिसाइल्स के ऊपर, बॉम्ब्स के ऊपर, टू द पीपल ऑफ गाज़ा विथ लव। बॉम्ब्स के ऊपर लिख के, जो बॉम्ब्स रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर फेंके जा रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा सकता हूँ, आप थोड़ा सा देख भी लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की हरकतें हैं और कितनी नापाक हरकतें हैं। ये वीडियो देखिए थोड़ा सा। तो दोस्तों देखा आपने, ये अमानवीय ढांचे का गिरना है, अमानवीय हरकतों की सारी सीमाओं का लांघना है। यह क्या है इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की हदें पार करने वाले वीडियोस हैं। और कितना मुझे इस पूरे के पूरे सीन से वो याद आता है कि जब इजराइल इससे पहले वाले युद्ध में, जो 2-1 साल पहले की बात है, मिसाइल्स दाग रहा था गाज़ा के ऊपर, फ़िलिस्तीन के ऊपर हमले कर रहा था, आम नागरिकों को मार रहा था कुछ साल पहले। और कैसे जैसे मूवी हॉल में बैठे होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और शराब पीते हुए, इजरायली जो नागरिक थे वो खुशियां मना रहे थे उस बर्बरता की। तो ये किस तरह का लेवल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यूएस ने साफ तौर के ऊपर निंदा करी है सदन गाज़ा के जो हमले हुए हैं इजराइल ने जो किए हैं। और हॉटस्पॉट ने एक वीडियो डाला है जिसमें इजरायली प्रवक्ता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो है, आईडीएफ इज़ डूइंग एवरीथिंग इट कैन टू प्रिवेंट सिविलियन कैजुअल्टीज़। इजरायली डिफेंस फोर्स हर संभव प्रयास कर रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है जो कर सकता है सिविलियन आम नागरिकों के किसी नुकसान को बचाने के लिए। अब जो एंकर हैं CNN के, उन्होंने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ चैनल है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे के पूरे वीडियो में कि दैट कांट बी द केस व्हेन माय कलीग जस्ट लॉस्ट 9 फैमिली मेम्बर्स। इस झूठ के ऊपर जो एंकर हैं CNN के, उन्होंने कहा, जब इजरायली डिफेंस फोर्स को लेकर ये बयान दिया इजरायली प्रवक्ता ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये केस हो सकता है ऐसा जब मेरे खुद के कलीग ने, मेरे खुद साथ काम करने वाले ने अपने 9 फैमिली मेम्बर्स को खोया है।
जिसका कोई जिनका संबंध हमास या किसी से नहीं था। तो फिर बाद में माफ़ी मांगता है कि मुझे बड़ा दुख है, ये है वो है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। यहाँ तक कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके जो डॉक्टर्स का एक कॉन्वॉय जो पहुँचा गाज़ा में, उस तक के ऊपर हमला किया इजराइल ने। और वो डॉक्टर्स जो MSF है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए कि ये वॉर क्राइम्स किस स्तर पे हो रहा है। US भी निंदा कर रहा है सदन गाज़ा के ऊपर, लेकिन एक तरफ US निंदा करता है, दूसरी तरफ उनको बॉम्बार्डमेंट करने के लिए बॉम्ब भेज रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ हैं। वीडियोज़ जो वहाँ से आ रहे हैं वो भयावह हैं, वो ऐसे तकलीफदेह हैं कि जिनको देखना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए ताकि इंसानियत आपकी जागे। मैंने आज 2 बच्चों का वीडियो देखा और ये इन कॉन्टेक्स्ट है डाला ये वीडियो कि दे किल्ड माई फादर एंड ब्रदर, उन्होंने मेरे पिता को और मेरे भाई को मार डाला है। बच्चे छोटे छोटे अपने पिता और अपने भाई के लाशों को ढूंढ रहे हैं उस मलबे में जो जबलिया रेफ्यूजी कैंप नॉर्दर्न गाज़ा के बॉम्बार्डमेंट से हुआ है। रेफ्यूजीज़ के ऊपर हमला क्या वॉर क्राइम नहीं है? अस्पतालों पे हमला क्या वॉर क्राइम नहीं है? यही सब यूक्रेन में हुआ होता, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, अगर यही सब हमला यूक्रेन में हुआ होता तो US का रवैया यही होता क्या ये वॉर क्राइम के बाद भी कोई वॉर क्राइम्स होने हैं? क्या इसके बाद भी देखा जाएगा? कि आप सोचिए कि इजराइल ने अब तक 50,000 टन का असला जो है वो सिविलियंस के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर गाज़ा में फेंका है अब तक। मतलब बॉम्बार्डमेंट में जो बारूद वगैरह हुआ है, 50,000 टन का पूरा हथियार जो है उनसे हमले कर चुके हैं। इसके बाद भी जब 16,200 से ज़्यादा नुकसान जानों का हो चुका है, इसके बाद भी कोई इंतज़ार है वॉर क्राइम समझने के लिए? मुझे हैरानी है उन लोगों के ऊपर जो खामोश बैठे हों। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं तो कीजिए ज़रूर। आपके पास WhatsApp पे ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हों जो इजराइल की बर्बरता है उसकी जो वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आगे बढ़ाइए। मैं भी बहुत कम देख पाता हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन जब तक आप दुनिया को नहीं दिखाएंगे, दुनिया को क्या समझ में आएगा कि वॉर क्राइम्स किस स्तर पे हो रहा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लाइव TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।